धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु प्रभु जो है, प्रभु का अर्थ होता है, प्र का अर्थ होता है प्रकृति, भू का अर्थ होता है भूमि। हम जब प्रार्थना हम लोग स्तुति कर रहे थे उस समय आत्मा में प्रभु बताया। प्रभु का अर्थ आत्मा में पवित्र आत्मा जो हमें बताए कि प्र का अर्थ होता है प्रकृति, यानी जो प्रकृति ईश्वर ने बनाया है आपके लिए, जो प्रकृति ईश्वर ने बनाया है, यानी भूमि को सींचने वाला। पहले बारिश नहीं होती थी, कुहासा पड़ता था, कुहासा से सींचने वाला। जो प्रकृति को बनाया वही भूमि को सींचता है, जो प्रकृति को बनाया है वही भूमि को सींचता है। प्रभु का अर्थ हो गया, यानी जिसने परमेश्वर पूरी सृष्टि को बनाया है वही प्रकृति बनाया, यानी जीव जंतु जानवर पेड़ पक्षी पशु पक्षियां जितने भी सब कुछ बनाए गए हैं सब उसी के लिए। और इस भूमि को जब सींचा जाता है तब जाके अन्न मिलता है तो हम लोग खाते हैं, ठीक है, फल फूल खाते हैं, बहुत प्रकार के जितने भी वस्तु निकलते हैं वह हमारे लिए आपके लिए ठहराएगा। आमीन आमीन। यीशु, हम लोग बोलते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, यानी धन्यवाद किसको देते हैं? यीशु। यीशु का अर्थ होता है इमानुएल। नहीं जानकारी है तो जो आत्मा में प्रभु दे रहा है उसको समझो। यीशु का अर्थ होता है इमानुएल, यानी इस सृष्टि को रचने वाला और इस सृष्टि का उद्धार करने वाला, एक उद्धार करता जो निष्कलंक है, जिसके अंदर पाप नहीं, जो निष्कलंक है, जिसके अंदर पाप नहीं है। इमानुएल जिसको बोलते हैं। प्रभु ने मूसा के अधिकार में निर्गमन में ठहराया। जब मूसा ने पूछा कि प्रभु हम जाके क्या बताएंगे, जहां आप मुझे भेज रहे हो मिस्र देश में, तो मैं जाके क्या बताऊंगा कि कौन सा परमेश्वर भेजा है। तो प्रभु ने एक ही शब्द कहा। हर वक्त बाइबल हमेशा बताती है कि मैं जो हूँ सो हूँ, सनातन धर्म का परमेश्वर, मैं बदलने वाला ईश्वर नहीं। कोई दर्जा परमेश्वर ने नहीं दिया, सिर्फ ईश्वर का दर्जा दिया, यानी इस सृष्टि को अपनी सांसों से चलाने वाला। मैं जो हूँ सो हूँ, सनातन धर्म का परमेश्वर, मैं आदि से अनंत जीवन तक वही एक ईश्वर हूँ, जिसका नाम मैं है, जिसका नाम मैं है, वही एक ईश्वर है जो इस सृष्टि को अपनी स्वर यानी सांसों के द्वारा शब्द निकालता है और चलाता है आप लोगों को। आमीन आमीन। वही ईश्वर है, वही सांसें आज इस धरती के अंदर प्रकट है। चाहे जीव जंतु जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पंछियां नदियां हो, कोई भी चीज वस्तु हो या मनुष्य हो, सब में सांसें चलती है। जब तक सांस रहेगी तब तक वह चलता रहेगा। इमानुएल, यानी इमानुएल एक ईमान पे रखने वाले, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला, कि प्रभु मैं जाऊंगा तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, इस धरती का न्याय करूंगा, इस धरती का न्याय करूंगा। वही इमानुएल, उसी का नाम यीशु है। और सनातन धर्म में प्रारंभ से वही यीशु कहते आ रहे हैं। वही शब्द जो पहले शब्द प्रकट था कि प्रकाश हो जाए, वही शब्द कहते कहते आज सामर्थ्य बन के यीशु के द्वारा आज हमारे जीवन में वह वचन खा रहा है, जो इस शब्द से निकल रहा है, जो इस शरीर के शब्द से निकल रहा है, यानी उसके सांसों के द्वारा यह शब्द प्रकट है। यह बातों में नहीं, परमेश्वर की जो बात है उसमें नहीं, उसके शब्दों में सामर्थ्य है। जो उसने शब्द से कहा कि प्रकाश हो जाए, उसी में प्रकाश हो। बात तो अनेकों प्रकार होते हैं, लोग बकबक करते हैं, संसार की बहुत सारी बातें होती है, इसलिए बातों में दर्जा परमेश्वर ने सामर्थ्य का जब भी दिया है तो उसके शब्दों में सामर्थ्य दिया है। शब्द के कई प्रकार होते हैं, इसीलिए शब्द का परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हम लोग बोलते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, यानी इस सृष्टि को बनाने वाला यीशु, यानी वह ईश्वर इस जगत का उद्धार करने वाला, यानी सारे पापों को अपने लहू से ढांपने वाला
और इस सृष्टि का उद्धार करने वाला वह कर्ता हमारे जीवन में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो कोई क्या करता है, सामने हमेशा वचन को ध्यान दिया करो, क्योंकि ये शब्द से ही सामर्थ आपके जीवन में बनेगा, ताकि बीमारियां निकल जाए। इधर उधर मत ताको। परमेश्वर हमेशा वचन में कहता है इधर उधर मत ताको। परमेश्वर यहोवा तेरे सामने। जब उसकी वचन चलती है तो आप उसके रूह उतरते हैं कि कितना कौन काटता है, कितना कौन होता है। इसलिए परमेश्वर ने 3 भागों में बांट दिया, 30 गुना, 60 गुना, 100, 30 गुना, 60 गुना, 100। इतना बांटा, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आगे लिखा है कि धन्यवाद परमपिता परमेश्वर हम लोग कहते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, यानी परमात्मा, यानी वह सर्वशक्तिमान है, जो परम है, सबसे महान है, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर यानी वह पिता जिसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जिसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वदा उसके साथ है। आमीन, आमीन। यानी वह पुत्र भी जब प्रार्थना करता था, धन्यवाद करते हैं पिता की, तो तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जब आपको वह पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा यह शब्द आपके जीवन में आया, तो आप भी कहते हो धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, यानी उसका अनुग्रह हमारे साथ है। परमेश्वर का अर्थ होता है अनुग्रह, यानी उसका अनुग्रह हमारे साथ है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। आमीन, आमीन।